रेल मंडल स्तरीय 66वां रेल सप्ताह पुरस्कार 2021 का किया गया आयोजन। कोरोना महामारी के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए 66वां रेल प्रबंधक स्तरीय रेल सप्ताह पुरस्कार 2021 का आयोजन किया गया। ललित कला केंद्र अधिकारी क्लब समस्तीपुर में 6 जुलाई को मंडल रेल प्रबंधक अशोक माहेश्वरी द्वारा समस्तीपुर मंडल के 9 राजपत्रित अधिकारी 165 कर्मचारी को एकल रूप से तथा 60 सामूहिक पुरस्कार में 28 कर्मचारी सहित कुल 202 रेल कर्मियों को उनके पिछले वित्तीय वर्ष में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में शारीरिक न होने से पूर्व पुरस्कृत होने वाले समस्त कर्मियों को कोरोना संक्रमण को चिन्हित करने के उद्देश्य से विशेष एहतियातन रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया गया और नेगेटिव पाए गए कर्मियों को ही कार्यक्रम में शरीक होने की अनुमति दी गई। दरभंगा रेलवे सुरक्षा बल ने टिकट की कालाबाजारी कर रहे टिकट दलाल को किया गिरफ्तार। बता दें कि दरभंगा रेलवे सुरक्षा बल इन दिनों एक मुहिम के तहत टिकट की कालाबाजारी कर रहे टिकट दलाल को पकड़ रही है। इसी दौरान दरभंगा रेलवे स्टेशन के बगल में ही स्थित आदर्श मोबाइल एवं टेलीकॉम सह ग्राहक सेवा केंद्र नामक दुकान में छापेमारी कर एक व्यक्ति शंभू कुमार शाह उम्र 35 वर्ष, पिता का नाम गिरधारी शाह, लक्ष्मी सागर छपकी पर्री वार्ड नंबर 12 का रहने वाला बताया जाता है। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से कई रेलवे का ई टिकट बरामद किया गया है। साथ ही एक प्रिंटर, लैपटॉप, एक मोबाइल भी जब्त किया गया है। वहीं रेलवे सुरक्षा बल अब रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। दरभंगा के मशरफ बाजार में स्थित नटराज डांस एकेडमी ने अपना 16वां वार्षिक उत्सव बड़े धूमधाम से 6 जुलाई को अपने संस्था में मनाया। इस वार्षिक महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया जो ऑनलाइन के माध्यम से हुआ, जिसमें नटराज डांस एकेडमी के कलाकार ने अपने नृत्य कला का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत गणेश पुष्पांजलि से हुई, जिसमें रिमझिम कुमारी, सुहानी ड्रोलिया, लवली कुमारी, हर्षप्रिया, तन्वी कुमारी, गायत्री कुमारी, प्रीति कुमारी ने भाग लिया। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना पुलिस के द्वारा अवैध रूप से ले जा रहे 1650 पीस कफ सिरप की दवा को लेकर किया मामला दर्ज। बता दें कि यह घटना 3 जून की है, जब WIT चौक के पास 2 ठेले पर लदी हुई 1650 पीस बोतल की दवा को पुलिस ने जब्त किया था। इसको लेकर उत्सव कुमार, जो कि UR ड्रग के नाम से अपनी ड्रग एजेंसी चलाता है, उसके खिलाफ पुलिस ने मामला को दर्ज किया है। तो वहीं पुलिस ने यह भी जानकारी प्राप्त की है कि यह दवा सुपर लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट से मंगवाया गया था, जो कि पटना से आया था। वहीं मोबाइल नंबर के आधार पर अब पुलिस कॉल डिटेल खंगाल रही है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज के नेतृत्व में लहरियासराय के धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन का आयोजन 6 जुलाई को किया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया, जिसमें यूनियन के अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज ने कहा कि हम पिछले 3 महीनों से ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की वास्तविकता जानने हेतु APSC चलो अभियान चला रहे हैं। इस क्रम में मिथिला क्षेत्र के सैकड़ों स्वास्थ्य उपकेंद्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाने का मौका मिला, लेकिन वहां की स्थिति ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की दयनीय बदतर हालात को बयां करती हुई नजर आ रही थी। पुराने भवन का बिना मरम्मती किए पेंट कर दिया गया। अधिकांश अस्पताल में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। इस प्रदर्शन के दौरान कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। देखिए, कोरोना काल में पूरी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था, वो चरमरा गई। हम लोगों ने इसे आंखों से देखा और जब से कोरोना थोड़ा सा कम हुआ है उसके बाद हम लोग लगातार फील्ड में निकले हैं। हम लोग विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में गए हैं जहां कोरोना का बहुत ज्यादा मरीज था और हम लोगों ने पाया कि स्वास्थ्य व्यवस्था कोरोना जैसे हालात के बाद भी आज भी ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था का कोई भी व्यवस्थित तौर तरीके पे उसका आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है।
हम लोगों ने देखा कि एपीएससी जितने भी हैं, जितने भी अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो बंद है। उसको नया रंग रोगन करके उसका एक नया नाम दे दिया गया है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे। लेकिन जहां भी नर्स पदस्थापित है, एएनएम पदस्थापित है या डॉक्टर है, वो सारे के सारे नहीं आते हैं। सारे जगहों पे ताला लगा हुआ है। इसी संबंध में जनता को जागरूक करते हुए प्रशासन को बताने के लिए हम लोग आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दरभंगा रेलवे जंक्शन से अमृतसर जाने वाली ट्रेन का बदला रूट। सुगौली जंक्शन के पास ट्रैक पर बाढ़ का पानी आने की वजह से यह रूट बदला गया है। बता दें कि दरभंगा रेलवे स्टेशन से 05211 जो अमृतसर जाती है, पहले यह ट्रेन नरकटियागंज, सुगौली, मोतिहारी होकर जाती थी। लेकिन सुगौली जंक्शन के पास ट्रैक पर बाढ़ का पानी आने की वजह से इसका रूट बदल दिया गया है और यह अब गाड़ी समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर होते हुए गोरखपुर के रास्ते अमृतसर जा रही है। दरभंगा के मरवाड़ी महाविद्यालय में 6 जुलाई को राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान की अध्यक्षता में वन महोत्सव के अवसर पर पौधा लगाकर वृक्षारोपण की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधानाचार्य ने कहा कि स्वच्छ वातावरण में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाने के लिए 33% भूभाग में वनों का होना आवश्यक है, जबकि भारत में अभी 16% भूभाग झारखंड के अलग होने के कारण बिहार में केवल 8% वन है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के पूर्व मुख्य अभियंता एलएन झा, डॉक्टर अमरेंद्र कुमार झा, डॉक्टर अनिल बिहारी सहित कई लोग मौजूद थे। दरभंगा पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष 1 दिवसीय सत्याग्रह के तहत मुंह पर काला पट्टी बांधकर किया गया विरोध। यह विरोध समस्तीपुर के आधारपुर में मॉब लिंचिंग की न्यायिक जांच कराने, मॉब लिंचिंग के शिकार पीड़ितों को न्याय व सुरक्षा दिलाने की मांग को लेकर 6 जुलाई को एपवा और इंसाफ मंच के संयुक्त बैनर तले यह विरोध किया गया। इस दौरान सत्याग्रह का नेतृत्व भाकपा माले के मिथिलांचल प्रभारी व पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा, इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद, दरभंगा एपवा जिला सचिव सनिचरी देवी, अध्यक्ष साधना सिंह, समस्तीपुर एपवा जिला अध्यक्ष वंदना सिंह, समस्तीपुर इंसाफ मंच के जिला सचिव खुर्शीद खैर कर रहे थे। इसी मिथिलांचल में समस्तीपुर के आधारपुर में ट्रिपल मर्डर केस हुआ, 3 लोगों की हत्याएं हुई और हत्या का जो रूप है मूव लिंचिंग का, उसके खिलाफ में और जिस ढंग से शिक्षिका सनोवर खातून की और अनवर की हत्याएं हुई है, वो बहुत शर्मनाक हत्याएं हुई है। नग्न करके महिलाओं को रोड पर दौड़ाया जाता है और इसके बाद उसकी हत्या भीड़ के द्वारा की जाती है। लेकिन बड़ी विडम्बना है कि आज तक अभी तक कोई अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई। हम लोगों ने तय किया है, इंसाफ मंच और एपवा की ओर से तय किए हैं कि हम आईजी से अपना फरियाद करेंगे और अभियुक्त की गिरफ्तारी का सवाल उठाएंगे। लेकिन बड़ी विडम्बना है कि अब जो पक्ष यहाँ अपनी बात को रखने के लिए आ रहे थे, जो पीड़ित परिवार, उनको पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया गया है समस्तीपुर में। अब लग रहा है इस लोकतंत्र में अब बोलने का, अपने हक मांगने का अधिकार अब इस शासन की सरकार में नहीं है। इस सवाल पर हम आप तमाम मीडिया से भी आग्रह करेंगे, इस जो जघन्य घटना है उसको उजागर किया जाए।